हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। ये वीडियो मैं स्क्वायर पे बनाऊंगा, स्क्वायर यानी वर्ग। तो इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट में स्क्वायर करेंगे, जिसमें आप 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या उससे भी आगे के अंकों का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि स्क्वायर होता क्या है? तो स्क्वायर क्या होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब आप एक बार गुणा करेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो स्क्वायर होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, जैसे x इंटू एक्स, एक्स का आपने एक बार x से गुणा किया तो इसके ऊपर जो पावर आएगी वो 2 होगा और यही स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 2 इंटू 2, इस पे पावर 2 टू द पावर 2 यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे 4 यानी 2 का स्क्वायर 4। 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर इज 9। 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर इज 16। 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर इज 25। 6 इंटू 6, 6 स्क्वायर इज 36। 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर इज 49। 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर इज 64। एंड ऑल्सो 9 इंटू 9, 9 स्क्वायर इज 81। यह आपके जो यूनिट नंबर है 1 से लेकर 9 तक के, उनका स्क्वायर होता है और ये मोस्टली लोगों को याद रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है, 10 का भी याद होता है, 11 का भी याद रहता है, 12, 13 तक याद आसानी से रहता है। बात आती है इसके बाद 15, 16 के बाद, तब प्रॉब्लम आना शुरू होती है सामान्य लोगों के लिए। तो कैसे हम स्क्वायर यहाँ पे करेंगे ये समझिए। स्क्वायर का तो मतलब आप समझ ही गए कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करने पर जो मान मिलेगा वो स्क्वायर होता है, यानी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वन टाइम गिव्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 अंकों के उन संख्याओं का स्क्वायर करूँगा जिनका यूनिट यानी इकाई 5 होता है। तो सबसे पहले मैं उन नंबरों को लिखूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ठीक है, ये आपके 2 डिजिट्स नंबर हैं जिनका यूनिट 5 होता है। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इनका स्क्वायर बहुत ही आसान होता है। कैसे किया जाता है ध्यान से सुनिएगा। यूनिट स्थान यानी इकाई पे जो 5 लिखा हुआ है 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब दहाई वाले स्थान यानी टेंस प्लेस पे, दहाई वाले स्थान पे जो भी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 1। जैसे 15 में क्या है 1, तो 1 के ठीक बाद वाली संख्या, नंबर सिस्टम में 1 के ठीक बाद कौन सा नंबर आता है 2। जस्ट आफ्टर 1 बिकम्स 2। ठीक है, तो 1 के ठीक बाद वाली संख्या 2 आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2, जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप इस 25 के लेफ्ट साइड में लिख देंगे और ये इसका स्क्वायर बन गया 15 का। बात समझ में आ गई। 15 का स्क्वायर कैसे बना, 5 का स्क्वायर लिखा 25 और 1 के ठीक बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2, तो 2 को हमने 25 के लेफ्ट में लिख दिया, ये 15 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 25 के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर तो एज इट इज 25 रहेगा ही रहेगा। जस्ट आफ्टर 2 बिकम्स 3, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना दहाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 के ठीक बाद क्या आता है 2 के ठीक बाद 3 आता है। तो 2 इंटू 3 6 आया, उस 6 को आप यहाँ लिख दीजिए। उसी तरीके से 35 में 25 को ऐसे लिखिए। और 3 के ठीक बाद क्या आता है 3 चौके 12। 3 के ठीक बाद आता है 4, 3 चौके 12, 12 को आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए 45, 45 का क्या लिखेंगे 25, तो ये 5 से बन के आएगा ही। अब 4 के ठीक बाद क्या आता है 5,
4 के ठीक बाद क्या आता है 5, 4 इंटू 5 20, 20 को आप ऐसे लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 55 है, 55 का मतलब 25 तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। 5 के ठीक बाद क्या आता है 6, 5 6 जा 30, ये लिख दिया। 65 को देखिए क्या लिखा जाएगा, 5 का तो 25 ऐसे ही रहेगा, 6 के बाद क्या आता है 6 इंटू 7, 6 के बाद 7 आता है, 6 इंटू 7 6 7 42, तो आप यहाँ पे ऐसे 42 लिख दीजिए, ठीक। 75 में देखिए क्या होगा, 5 का तो ये एज इट इज रहेगा 25, और 7 के बाद क्या आता है 8, 7 इंटू 8 56। 85 में क्या आएगा 25 और 8 इंटू 9, 8 के ठीक बाद क्या आता है 9, 8 इंटू 9 72 ये। और 95 में देखिए क्या होगा ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और 9 के ठीक बाद क्या आता है 10, 9 इंटू 10 90। तो इस तरीके से आप 2 अंकों की उन संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट 5 होता है, 15 25 35 45 55 65 75 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है, इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ज़्यादातर वो संख्याएं होती हैं जिनके यूनिट में 5 नहीं होता है। अभी मैं 2 डिजिट की ही बात कर रहा हूँ, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो 2 अंकों में ज़्यादातर वो संख्याएं जिनके यूनिट में 5 नहीं है, तो उनके लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे और उसके तहत हम बड़े आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर होती है लेकिन बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम अगर ऐसे कोई नंबर होंगे तो उनको कैसे किया जाएगा। ठीक, सपोज करिए मैं एक नंबर लेता हूं 32, मैं एक नंबर लेता हूं 32, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना है तो अब आपको मालूम है कि इसके यूनिट में 5 तो है नहीं, अगर 5 होता 35 होता तो ऐसे लिख दिया जाता जैसे किया गया। इसको हमें करना है तो इसके लिए आपको एक एंटिटी यूज़ करना होगा। एंटिटी का मतलब होता है एक फार्मूला का कहा जाए, सिंपल शब्दों में इंग्लिश में उसको एंटिटी बोलते हैं, फार्मूला कहा जाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका सभी लोग जानते होंगे। एंटिटी और इक्वेशन 2 शब्द होते होंगे, खासकर जो मैथ्स पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा एंटिटी और इक्वेशन में। तो ये एंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी भी बोल सकते हैं, तो सही हो जाता है कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू, लेकिन इसका एग्जैक्ट और राइट फॉर्मेट यही होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसी एंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग 32 का स्क्वायर कर देंगे। और कैसे करेंगे ये ध्यान सुनिए। स्टार्टिंग देखिए कैसे किया जाएगा। स्टार्टिंग इस तरफ से की जाएगी ऐसे, यानी आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। मैंने अपने कैलकुलेशन के पहले वीडियो में भी बताया है कि कैलकुलेशन जो शॉर्टकट होता है वो उर्दू वाली स्क्रिप्ट में चलता है, राइट साइड, और बाकी हम लोग जो पढ़ते हैं वो लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं हिंदी वाली स्क्रिप्ट में। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को आप यहाँ से फॉलो करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये जो साइन बने हुए हैं इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे। अब देखिए कैसे यूज़ करना है। ये जो 32 है, ये जो 32 है, इसमें b को आप 2 को आपको b मानना है और 3 को आपको a मानना है, ऐसे समझिएगा। यानी 2 को आप b की तरह समझेंगे और 3 को a की तरह समझेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब हुआ 2 स्क्वायर। आप b के 2 को जब b मान रहे हैं तो b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कोई हासिल नहीं बचता तो हम नहीं लिखेंगे। तो b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4। अब ये साइन छोड़ दीजिए, भूल जाइए साइन को। आइए 2 इंटू ए इंटू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि इन a और b यानी 3 और 2 को आपस में गुणा करिए
और उसमें 2 का अपने तरफ से गुणा कर दीजिए। तो ए बी का मतलब 3 इंटू 2, ए इंटू बी का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2, क्योंकि आपने 3 को ए माना है, बी को 2 को बी माना है। तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 में ये वाला 2 आप अपने तरफ से मल्टीप्लाई करिए, 6 में ये वाला 2 आप अपने तरफ से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 इंटू 2 12 यानी 12 का आप 2 यहाँ लिखेंगे, 1 हासिल ले लेंगे, ठीक है। 12 का आप इकाई लिखेंगे, दहाई आपका क्या हो जाएगा हासिल में आ जाएगा, ठीक। अब आप ये वाला साइन फिर भूल जाइए, प्लस ये जो है फिर भूल जाइए इसको। अब ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। उस 9 में ये वाला हासिल जोड़ दीजिए, उस 9 में ये वाला हासिल जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 + 1 10। ये आपका स्क्वायर होता है 32 का, 32 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1024, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक फिर और एग्जांपल लिया जाए, जैसे चलिए 34 का स्क्वायर ले लेते हैं, थोड़ा आसान ही रखा जाए। तो अब आपको मालूम है कि आपको क्या करना है कि b को 4 को आपको b मानना है और 3 को आपको a मानना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से। तो 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 16, 4 स्क्वायर क्या होता है 16। तो 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। आपको हमेशा इकाई लिखना है, दहाई को आगे बढ़ाना है। 4 चौक के 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिख के 1 हासिल ले लेंगे। फिर क्या करेंगे 2 इंटू ए बी, और ये जो प्लस का साइन है इसको भूल जाइए, इसको मैंने बता रखा है कि इसको भूल जाइए। तो क्या करेंगे 3 गुणे 4 12, और 12 में 2 का और गुणा किया जाएगा अपनी तरफ से, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। अब हासिल कितना हो गया 2, ठीक। अब इधर आ जाइए, इस वाले साइन को छोड़ करके ए स्क्वायर पे आ जाइए। ए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है 3, 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर 9, 9, 9 + 2 11, 11 56। ये आपका 37 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 2 अंकों का स्क्वायर आप कितने आसानी से कर सकते हैं, ठीक। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपको, चलिए 53 का ले लेते हैं, 53। अब देखिए, अब जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर तुरंत करना चाहिए। जैसे 53 का स्क्वायर करना, क्या करना 3 का स्क्वायर 9, ठीक। फिर इन दोनों क्या करना है आपस में गुणा करना, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 का आप लिखेंगे 0, 5 3 15, इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके डबल करना है। तो 15 दूनी 30, 30 का 0। अब फिर इसके बाद क्या करना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 में 3 जोड़ दीजिए 28, 2809, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 अंकों की सभी संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे वो जिनके इकाई में 5 हो उनका भी, और जिनके इकाई में 5 न हो उनका भी, ठीक। तो ये आप जब प्रैक्टिस में रखेंगे ये +b होल स्क्वायर वाला, तो ये आसानी से हो जाता है। थोड़े डिजिट बड़े होते हैं तो दिक्कत आती है, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप उसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद क्या होता है कि 3 अंक का करना होगा। 3 अंक का करने के लिए आपको एक नई चीज़ पढ़नी होगी, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जनरली स्कूल लेवल या स्कूल के किसी भी सिलेबस में नहीं आता है, ये हम लोग यहीं शॉर्टकट में ही पढ़ाते हैं। तो वो कैसे पढ़ाया जाएगा इसको देखते हैं, देखिए फिर। हाँ देखिए डुप्लेक्स क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि डुप्लेक्स की पढ़ना पड़ेगा आपको 3 अंक या इसके आगे के अंकों को स्क्वायर करने के लिए। तो सबसे पहले डुप्लेक्स कैसे लिया जाता है ये समझ लीजिएगा। डुप्लेक्स का मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो अलग अलग आएगी। यहाँ पे मैथ्स बेस का सिंपली कोई भी ऑपरेशन जिसको डबल दोनों साइड से स्टार्ट किया जाए उसे डुप्लेक्स कहा जाता है हमारे मैथ्स में, इस सेक्शन के लिए। अन्य जगहों पे क्या होता है उसमें नहीं आना है। तो डुप्लेक्स हम अंकों का लेंगे, डुप्लेक्स हम अंकों का लेंगे। और कैसे लेंगे ये ध्यान से देखिएगा कि जैसे मुझे सिंगल डिजिट 2 है, इसका डुप्लेक्स लेना है तो D2 लिखा जाएगा। D2 का मतलब होगा डुप्लेक्स ऑफ 2, जो शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे D2 का मतलब होगा डुप्लेक्स ऑफ 2।
तो डुप्लेक्स ऑफ 2 हो जाएगा 4। उसी तरीके से डुप्लेक्स ऑफ 3 हो जाएगा 9। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स का मतलब होता है उसका स्क्वायर। इसी तरीके से मान लीजिए डुप्लेक्स ऑफ 9 लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 81। सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स जस्ट स्क्वायर, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर बात आएगी जब आप डबल डिजिट में जाएंगे, तब देखिए क्या करना होगा। जैसे डुप्लेक्स ऑफ 35, कोई भी अंक ले लिया जाए, वो कोई ज़रूरी नहीं 35 हो, आप 34 भी ले लीजिए, 78 भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमको सिर्फ देखना है 2 अंक होने चाहिए संख्या में। तो मैंने क्या लिखा, डुप्लेक्स ऑफ 35। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ से अब आपको समझना है कैसे करना है। सिंगल था तो स्क्वायर कर दिया, डबल था तो डबल है तो क्या करेंगे। तो इसमें जो a प्लस बी होल स्क्वायर में ट्वाइस ऑफ ए भी होता था, बस वही चीज़ अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 × 5। बात समझ में आई आप लोग को? बात ये है, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके उसको डबल कर देना है। यानी डुप्लेक्स ऑफ 35 का मतलब 2 × ब्रैकेट में 3 × 5। तो ये 3 × 5 कितना हो गया, 15 × 2 30। अब ये जो डुप्लेक्स है ये आपको बहुत तेज़ी से करना है। जब हम इसका यूज़ करेंगे तो वहाँ इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इतना बड़ा बड़ा लिख करके करें। आपको 25 का डुप्लेक्स या 35 का डुप्लेक्स लिखना है तो आप उसको ओरल करेंगे। कैसे करना है ये लिख करके दिखा रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल और ले लें, डुप्लेक्स ऑफ 76। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 7 × 6। मतलब ये है कि आप अंकों को मल्टीप्लाई करिए, इकाई और दहाई वाले अंकों को मल्टीप्लाई करिए, जो उसका गुणनफल आता है उसका 2 गुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ठीक है, तो ये 7 × 6 देखिए क्या हो जाएगा 42। 42 × 2 84। तो इस तरीके से आप डबल डिजिट का डुप्लेक्स ले सकते हैं। अब देखिए डुप्लेक्स ऑफ ट्रिपल डिजिट कैसे लिया जाएगा। जैसे डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3, ये 3 अंकों का डुप्लेक्स हो गया। इसका कैसे लिया जाएगा, तो आपको ये मालूम है कि अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि डुप्लेक्स का मतलब ये है कि उसका जोड़ा बनाना है, दोनों साइड से ऑपरेट करना होता है। जिसका जोड़ा नहीं था उसको स्क्वायर करके जोड़ा बनाया गया, जो जोड़े में थे उनके लिए ये वाला रूल अप्लाई करा दिया गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा विशेष अटेंशन आपका लेगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को अपने। यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 अंक में जाहिर सी बात है जोड़ा तो केवल 1 बनेगा। ठीक, दूसरा अंक जो एक ऐसा अंक होगा जो जोड़ा नहीं बना पाएगा। तो कौन अंक जोड़े बनाएंगे और कौन अंक जोड़े नहीं बना पाएंगे ये देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन से अंक ऐसे हैं जो जोड़े बनाएंगे। तो जो जोड़े बनाएंगे वो होंगे बाहर वाले अंक। ठीक है, बाहर वाले अंक जोड़े बना लेंगे। और ये जो बीच में आया ये 2, ये जोड़ा नहीं बना पाएगा। ध्यान सुनिएगा कि बीच वाला अंक जोड़ा नहीं बना पाएगा, बाहर वाले दोनों अंक जोड़ा बना लेंगे। लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी, जो एक्सट्रीम डिजिट्स है वो अपना पेयर बना लेंगे। तो अब आपका काम देखिए क्या हो जाता है। आपका काम ये हो जाता है कि जो संख्या जोड़ा नहीं बना पाता है उसको स्क्वायर कर दीजिए, जैसा कि आपने सिंगल डिजिट में किया भी था। जो संख्या जोड़ा नहीं बना पाता उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब वो देखिए कैसे स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर ऐसे लिखिए और उसके बाद प्लस का साइन लगाइए। अब जो अंक आपस में जोड़े बना पा रहे हैं, जोड़ा बना पा रहा है, उसके लिए ये वाला रूल लगा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 × 3। ट्वाइस ऑफ 1 × 3। बात समझ में आ रही है। 3 अंक में बीच वाली संख्या जोड़ा नहीं बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बीच वाली संख्या को बाहर निकाल के स्क्वायर कर दीजिए। बाहर वाले दोनों संख्याएं जोड़ा बनाएंगे, उनके लिए 2 × इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करके डबल कर दीजिए। यानी जो रूल था पहले सेकंड में जो लगा रहे थे 2 डिजिट में, वही रूल यहाँ लगा दिया जाएगा। क्योंकि 2 अंक हैं तो उनके लिए अंकों को आपस में गुणा करके 2 गुना करिए और सब कुछ जोड़ दीजिए। अब देखिए सब कुछ जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आपका 6 हो जाएगा,
3 गुणे 1 3 गुणे 2 6 और 2 का स्क्वायर 4, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 × 3 6 + 4 10। तो ये जो आपका एडिशन है, ये पूरा 3 अंक का डुप्लेक्स, यही आपको ओरल लेना है। यहीं पे थोड़ा सा आप लोग घबराएंगे, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन जो प्रैक्टिस में आ जाते हैं बड़े मस्ती से करते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक मैं फिर एक 3 अंक का आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए, चलिए 3 4 5 इसको लेते हैं। ठीक, तो इसको मैंने क्या बताया, बीच वाले संख्या को बाहर निकाल के स्क्वायर कर दीजिए 16। बाहर वाले दोनों संख्याओं के लिए क्या बताया, इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 का अपनी तरफ से गुणा कर दीजिए, यानी 2 ऑफ 3 × 5, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 3 गुणे 5 15 दूनी 30, राइट। आप हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणे 5 15, 15 गुणे 2 30 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 30 और 16 46। ये इस तरीके से आप 3 अंक का स्क्वायर में डुप्लेक्स ले सकते हैं। ठीक, अब एक मैं 4 अंक का डुप्लेक्स दिखाना चाहता हूं, उसको भी देख लीजिए, अच्छा ही रहेगा। अब जैसे डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3 4 इसका लेना है, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये 4 अंक है, तो इसका मतलब इसमें जोड़े बनेंगे और दोनों के जोड़े बन जाएंगे। कोई अंक ऐसा नहीं होगा जिसका जोड़ा न बन पाए। तो जब जोड़ा बन रहा होगा तो आप अंदर से निकालिए, यानी 2 ऑफ 2 × 3। अब क्या है ये, इन दोनों अंकों को, अंदर वाले दोनों अंकों को आपस में गुणा करके डबल किया और प्लस बाहर वालों को लगाइए 2 ऑफ 1 × 4। ठीक, 2 ऑफ 1 × 4। फिर से समझिए, सबसे पहले अंदर से जोड़ा बनाना है, यानी ये 2 3 है अंदर वाले अंक, तो इन दोनों का आपस में गुणा किया, 2 3 6 और गुणे 2 अपने तरफ से, फिर प्लस का साइन लगाइए। अब बाहर वालों का जो जोड़ा बन रहा है 1 और 4 का, उसको आपस में गुणा करिए और डबल करिए। ठीक, तो अब ये कितना हो गया आपका, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4 × 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना हुआ 20। तो इस तरीके से आप डुप्लेक्स लेंगे। कैसे डुप्लेक्स लेंगे, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स होगा, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स जस्ट स्क्वायर। डबल डिजिट का डुप्लेक्स होगा, डबल डिजिट के डुप्लेक्स के लिए क्या करना है, दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप अपने तरफ से दोगुना कर दीजिए। ट्रिपल डिजिट का डुप्लेक्स होगा, तो ट्रिपल डिजिट के लिए क्या है, बीच वाले का स्क्वायर और बाहर वाले दोनों अंकों को आपस में गुणा करके दोगुना करके सब जोड़ दीजिए। और 4 डिजिट का डुप्लेक्स जब लेना होगा तो क्या करेंगे, अंदर से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा जब भी बनेगा तो दोनों अंकों को आपस में गुणा करके डबल करना है और बाहर वाले दोनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे, बाहर वाले दोनों अंकों को आपस में गुणा करके डबल करके सब कुछ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डुप्लेक्स ले सकते हैं। अब आप इस डुप्लेक्स की सहायता से कैसे स्क्वायर निकालेंगे ये देखा जाए, ये बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, हम 3 अंक का एक स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग नंबर ही होता है 123, यानी शुरू के 3 अंक ले लें 1 2 3। 123 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 अंकों का स्क्वायर तो आप लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं। 3 अंक का स्क्वायर करने के लिए आपने जो अभी डुप्लेक्स पढ़ा, उस डुप्लेक्स की सहायता लेनी होगी। और उस डुप्लेक्स की सहायता कैसे लेंगे, सबसे पहले इन 3 अंकों का डुप्लेक्स लिया जाएगा। तो 3 अंकों का डुप्लेक्स लेने का एक पैटर्न होगा। ऐसा नहीं 3 का केवल 123 का डुप्लेक्स ले लीजिए और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका एक पैटर्न होगा। पैटर्न कैसे होगा, सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 3 करना होगा, यानी इकाई का डुप्लेक्स। फिर दहाई का डुप्लेक्स, यानी 2 अंकों का डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ऑफ 23। फिर अब आप तीनों अंकों का डुप्लेक्स लेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 123। फिर आप जब तीनों अंकों का डुप्लेक्स ले लेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि जब आप तीनों अंकों का डुप्लेक्स ले लेंगे तो आखिरी अंक को छुपाएंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, डुप्लेक्स 12, तो आपको डुप्लेक्स ऑफ 12 लेना है, 12। अब आपने 12 एक अंक अभी छुपाया था, अब दोनों अंक छुपा लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, डुप्लेक्स ऑफ 1। ठीक,
तो ये पैटर्न कैसे बनाना ये ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले फिर से देख लीजिए, सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स, फिर 23 का डुप्लेक्स, फिर 123 का डुप्लेक्स। जब आपने पूरा ले लिया तीनों अंक 123 का, तब आप ऐसे छुपाइए। क्या दिख रहा है 12, डुप्लेक्स ऑफ 12, फिर और छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है 1, डुप्लेक्स ऑफ 1। बस यही डुप्लेक्स जैसे ही आप लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको डुप्लेक्स लेना आता है, पढ़ चुके हैं, आता है, ठीक है। देखिए 3 का डुप्लेक्स क्या होता है, स्क्वायर, 3 का डुप्लेक्स 9। अगर आपको हिंदी में गुणा करना है तो आप हिंदी में करिए, अगर आपको इंग्लिश में मल्टीप्लाई करना है तो आप इंग्लिश में मल्टीप्लाई करिए। मेरा मत देखिए कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं मिक्स इसलिए बोल देता हूँ कि जो अगर इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी स्टूडेंट हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो 3 का डुप्लेक्स आपने क्या लिखा 9। अब 23 का डुप्लेक्स आपको क्या बताया गया है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 अंक का डुप्लेक्स कैसे लिया था, वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई किया था, 2 3 6, इस 6 में 2 का अपने तरफ से गुणा करिए, 6 दूनी 12, यानी 2 × 3 6, 6 × 2 12। 12 आया तो 12 का आप यूनिट लिखेंगे 2 और 1 कैरी कर लेंगे। ये ध्यान रखना है, हमेशा यूनिट ही लिखना है। टेंस हमेशा दहाई हमेशा कैरी फॉरवर्ड यानी हासिल में डालेंगे। अब देखिए 3 अंक का डुप्लेक्स लेना है, तो 3 अंक का डुप्लेक्स लेने के लिए आपको क्या बताया हूँ कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 × 1 कितना हुआ 3, इसमें 2 का और गुणा करिए, यानी आपको इन दोनों का पेयर बनाना है ना। तो 3 × 1 3, और उसमें 2 का और मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 + 4 10, 10 + 1 11, अगेन कैरी 1, ठीक, यानी 11 में आप 1 लिखेंगे, 1 हासिल में डाल देंगे। अब देखिए 12 का आप क्या करेंगे, 2 अंक है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 1 × 2 2, 2 × आप जब अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं फिर डबल करते हैं, तो वही करेंगे 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, राइट। और अब आप 1 का स्क्वायर 1 जस्ट 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर देखिए कितना आया, मैं चेक करके बता दूं आपको, 15129, 15129, ये आपका 123 का स्क्वायर हो गया, 123 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जो पैटर्न लिखा जाता है ये जो लर्नर होते हैं नया सीखने वाले उनके लिए होता है। जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो हम ये पैटर्न नहीं लिखते हैं, तब डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और ले लूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो ये आपका 123 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 15129। अब देखिए मैं 234 का स्क्वायर लेना चाहता हूँ, 234। तो 234 का स्क्वायर के लिए फिर मैं पैटर्न आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पैटर्न बना करके दिखाता हूँ। पैटर्न कैसे बनेगा, डुप्लेक्स ऑफ 4, डुप्लेक्स ऑफ 34, यानी पहले 4 का डुप्लेक्स, फिर 34 का डुप्लेक्स, और फिर डुप्लेक्स ऑफ 234। जब आपने तीनों अंक ले लिए तब आपको क्या करना है, छुपाना है। नहीं छुपाना चाहते ऐसे काट दीजिए। तो क्या दिख रहा है 23, डुप्लेक्स ऑफ 23, इसको भी काट दीजिए, क्या दिख रहा है 2, डुप्लेक्स ऑफ 2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, आसानी से स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा, डुप्लेक्स ऑफ 4 कितना होगा 16, 16 का 6 कैरी आउट 1, डुप्लेक्स ऑफ 34, 34 यानी 3 × 4 12, 12 × 2 24, ठीक, 24 and 1 25, नाउ कैरीज 2। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संभल के काम करना है। 3 का स्क्वायर 9, और 4 इसका 4 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, 4 × 2 8, 8 × 2 16, क्योंकि 2 का आपको अपने तरफ से मल्टीप्लाई करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 4 × 2 8 × 2 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 and 9 25, 25 and 2 27, अगेन कैरी 2। अब यहाँ आ जाइए 23 में, 23 का मतलब 2 × 3 6 × 2 12, 12 + 2
14, नाउ कैरी इज 1। अब 2 का स्क्वायर डुप्लेक्स ऑफ 2, डुप्लेक्स ऑफ 2 का मतलब क्या, सिंगल डिजिट जस्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1 5। तब आपका देखिए आंसर क्या है, 234 का जो स्क्वायर हो गया ये आपका क्या हो गया, 54,756। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, सही है, 54,756 ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैं इतना लिख करके नहीं करूँगा। अब देखिए इसको मैं अगर करता हूँ तो कैसे करता हूँ, मैं अगर इसको करता तो कैसे करता, जैसे चलिए 2 3 5 ले लेते हैं। अब वैसे किसी को कहें तो आप कह सकते हैं कि यूनिट पे 5 है तो कर सकते, नहीं वो केवल 2 डिजिट के लिए अप्लीकेबल ज़्यादा था, इसके लिए यही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं लेकिन नहीं, इसके लिए यही रूल अप्लाई करेंगे, डुप्लेक्स वाला। तो अब देखिए जैसे मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा इसको देखिए। मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूनिट का डुप्लेक्स लेना है, 5 का डुप्लेक्स 25, 25 का 5 हासिल 2। ठीक, फिर कितना है 35 का डुप्लेक्स, 35 का डुप्लेक्स क्या होगा, 3 25 15 दूनी 30। हिंदी में कहें या इंग्लिश में कहें तो 3 × 5 15 × 2 30, 30 प्लस 2 32, नाउ कैरी इज 3। अब 2 अंक हमने ले लिया 35, अब तीनों का लेना है। तीनों का जब लेना है तो क्या करेंगे, 5 × 2 10 × 2 20 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 3 9, तो 20 प्लस 9 29 एंड 3 32, अगेन कैरी 3। आपने ये पूरा ले लिया 3 अंक, अब इसको ऐसे काट दीजिए, 23 2 × 3 6 × 2 12, 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 3 15। ठीक है, इसको भी काट दीजिए। अब क्या है 2 स्क्वायर यानी 2 का डुप्लेक्स यानी 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 सॉरी 15 लिया था ना, 15 के बाद हमारा आंसर कैरी बचा था 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर 3 अंक का बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 2 अंक का बता दिया, 3 अंक का भी बता दिया। 4 अंक का स्क्वायर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसमें टाइम ना ख़राब किया जाए, उसको भी आप बना सकते हैं, इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं उसको फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम केवल 3 अंक तक ही रखें जिसकी आपको उपयोगिता है। ठीक है, ओके।